सो गाइस, चलो शुरू करते हैं न्यू टॉपिक से, विटामिन्स। तो ये तो एक तो विटामिन्स में आपको फैट सॉल्युबल विटामिन्स में ए डी ई के है, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी है। तो मैं आज विटामिन ए और डी कंप्लीट करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आने के बहुत चांसेस है। तो विटामिन्स में सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा विटामिन्स का। पोटेंट ऑर्गेनिक compounds which is found in foods in variable and minute quantity and must be supplied to the animal organisms from external sources so that specific physiological functions vital to life may go on normally। इतना डेफिनेशन है। आप सेकंड डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये लिख लेना ज़रूर, ये याद कर लेना अच्छे से। Vitamins may be defined as organic compounds which are found in natural food and are essential for the normal growth and nutrition of human body। ये सेकंड डेफिनेशन है। अभी शुरू करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के डिफरेंस में। तो फैट सॉल्युबल फाउंड इन फैट्स एंड ऑयल्स ऑफ फूड्स ऑब्वियसली, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फाउंड इन वाटरी पार्ट्स ऑफ फूड्स। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और ये स्टोर का होते हैं, जनरली स्टोर्ड इन लीवर, नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। इनका एक्सक्रीशन फीकल होता है, फीसेस में होता है एक्सक्रीशन, और इनका यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन का होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंटर लिम्फ देन ब्लड। ये लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, फिर बाद में ब्लड में आता है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, आफ्टर एब्जॉर्ब मूव डायरेक्टली इनटू ब्लड। और डजेंट नीड रेगुलरली, वीकली, मंथली, बिकॉज स्टोर्ड। ये स्टोर्ड होते हैं, इसके लिए हर रोज़ ज़रूरी नहीं है। और ये स्टोर्ड नहीं होते, नीडेड रेगुलरली बिकॉज नॉट स्टोर्ड। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में रेगुलरली इसको चाहिए ही रहता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। और ये एक प्रीकर्सर्स है, और ये यूजुअली नॉट अ प्रीकर्सर्स। विटामिन ए, डी एंड के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो शुरू करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। ये नाइट ब्लाइंडनेस के अगर डेफिशिएंसी होगी विटामिन ए की, तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो अदर नेम्स लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा विटामिन ए में क्या क्या लिखना है 5 मार्क्स के लिए। अदर नेम्स: रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनोइक एसिड, बीटा कैरोटीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ द विटामिन ए। और अगर आपको ये देखो एंटीऑक्सीडेंट, ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। सोल्यूबिलिटी फैट सोल्यूबल ऑफ कोर्स। और सोर्सेस मिलेगा, कैरोटीनॉइड्स आर द चीफ सोर्स ऑफ द विटामिन ए इन डाइट। ये किधर मिलता है कैरोटीनॉइड्स? दे आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, टर्निप, टोमेटो, कॉर्न एंड एप्रिकॉट। एनिमल सोर्सेस ऑफ विटामिन ए: एग यॉक, बटर, फिश ऑयल्स एंड मिल्क। ये एग यॉक है, वो तो आपको हर विटामिन्स में मिलेगा, हर विटामिन्स का सोर्स में आपको मिलेगा। एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन का होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है। स्टोरेज मेनली स्टोर्ड इन लीवर 95%, और रेस्ट 5% इज इन लंग्स, किडनीज एंड स्किन। और एक्सक्रीशन मेनली थ्रू फीसेस। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए: xerophthalmia, dry eyes, eye diseases, growth retardation, hyperkeratosis of skin, nictalopia मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, और केराटोमलेशिया। इतना लिखना है डेफिशिएंसी में आपको। और 1-2 लाइन में अगर आपको डिफाइन करना है उससे, तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, वो आपका बोनस पॉइंट मिलेगा आपको। और ये जो फंक्शंस है, फंक्शंस में आपको एक तो विटामिन ए क्या फंक्शन करता है, विजन में काम आता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्निया, एपिथेलियल सेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, बोन्स एंड टूथ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए बहुत काम आता है। और डेली रिक्वायरमेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले ही लिख लेना।
5,000 international unit for adults, 6,000 to 8,000 international units during pregnancy and lactation. और अगर hypervitaminosis A, excessive amount of vitamin A leads to hypervitaminosis A. इतना ही लिखना और इससे ज़्यादा नहीं लिखना विटामिन में, इतना ही पूछा जाएगा आपको विटामिन्स के लिए। तो मूव करते हैं विटामिन डी के लिए। ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ये 2 में से पक्का आएगा आपको इस बार। अदर नेम्स कैल्सीफेरॉल, और ये एंटी रेचिटिक फैक्टर है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, तो देख लो ना, इसे अब भी याद कर लो देखते देखते। और कंपोनेंट्स, ये एक बोनस पॉइंट मिल सकता है आपको इसके लिए। D2 एर्गोकैल्सिफेरॉल, D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड एंटी रेचिटिक फैक्टर बिकॉज इट प्रिवेंट्स रिकेट्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ कोर्स फैट सॉल्युबल है। सोर्सेस ये मेन है, कॉड लिवर ऑयल, ऑफन फिश ऑयल्स एंड सनलाइट UVB। और एग यॉक एंड लिवर, मिल्क ब्रेड। एब्जॉर्प्शन का होगा इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल एंड फैटी एसिड्स। आप इतना ही लिखना इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ये भी लिख सकते हैं। और फंक्शंस क्या हो गए, फेवर्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट्स, हेल्प्स इन कैल्सिफिकेशन ऑफ न्यू बोन्स, promotes cell growth, maintains the normal structure of bones, reduces inflammation, development of normal teeth। ये इतने फंक्शंस लिखना है इसके सिर्फ। और इसका डेली रिक्वायरमेंट है 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स एवरेज एडल्ट्स, 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग मदर्स। और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस में आएगा रिकेट्स और रिकेट्स इन ग्रोइंग चिल्ड्रन और ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट्स। तो ये रिकेट्स होता क्या एक्चुअली, ड्यू टू डिफेक्ट इन एंडोकॉन्ड्रल बोन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स इन चिल्ड्रन। और ऑस्टियोमेलेशिया जो एडल्ट्स में होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोइड टिश्यू इन एडल्ट्स, डीमिनरलाइजेशन ऑफ प्रीवियसली फॉर्म्ड बोन्स makes them soft and susceptible to fractures। और रीनल रिकेट्स होता है, ये सिर्फ नाम लिख लेना। और विटामिन हाइपर विटामिनोसिस डी, ये क्यों होता है, क्योंकि विटामिन डी एक्सेस हो जाता है बॉडी में, तो आपको सिम्टम्स आएंगे नॉजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख भी सकते हैं आपको बोनस के लिए। और थेराप्यूटिक यूज, विटामिन डी analogs have been used in the treatment of psoriasis। ये हमने पढ़ा है। बस इतना ही लिखना विटामिन डी के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ज़रूर और लाइक भी करना।